नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम एक मुद्दा पर बात करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है राजनीति से। और वो राजनीति क्या है, किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा हुआ है नैरेटिव से। कि राजनीति जो आज के समय हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है या उसमें कुछ सिद्धांत भी हैं। और ये मुद्दा क्यों आया, क्योंकि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है। 5 राज्यों में इलेक्शन में हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ घोषणाएं कर रही हैं, कुछ नैरेटिव चला रही हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो सारी पार्टियां अपने नैरेटिव को भूल जाती हैं, अपनी घोषणाओं को भूल जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि अभी एक ताज़ा प्रकरण हुआ था कि कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने असम में जाके असम इलेक्शन से पहले वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता के पत्नी रिंकी भूइया के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा की कि उनके कई पासपोर्ट हैं, विदेशों में संपत्तियां हैं, कंपनी बना रखी है। और उनका दावा था कि असम इलेक्शन की हार के बाद ये विदेश भाग जाएंगे। बहुत बड़ा आरोप था। जनता भी एक बार के लिए सोचने पे मजबूर हुई कि क्या ऐसा हो सकता है। पर उसके बाद उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई, पक्ष और विपक्ष दोनों में। पर उसके बाद क्या निकल के आता है कि कांग्रेस के ये आरोप जो पवन खेड़ा ने लगाए वो 24 घंटे भी नहीं रुक पाते हैं। और 24 घंटे के अंदर जो 3 देशों के पासपोर्ट की डिटेल्स उन्होंने शेयर की थी, जिनमें एक देश था इजिप्ट, एक एंटीगुआ, उन देशों की सरकारों ने, जहाँ पे भारत में नई दिल्ली में उनके जो वाणिज्यिक दूतावास हैं, उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि वो पासपोर्ट जो हैं, जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए हैं, वो फर्जी हैं और उन देशों के पासपोर्ट नहीं। 24 घंटे भी ये झूठ नहीं चल पाया। हेमंता ने और उनकी पत्नी ने मानहानि से संबंधित, क्रिमिनल ऑफेंस से संबंधित केस पवन खेड़ा के ऊपर किया। और वो केस जो है, असम पुलिस ने उसकी जांच के लिए दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पर छापा मारा। और उस छापे के दौरान ये पता लगा कि वो अपने वहाँ से जा चुके हैं। और जब वो वहाँ से हैदराबाद चले गए, तेलंगाना जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है, और उसके अगले दिन जो है वो एक वीडियो अपलोड करते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं और अगले दिन वो एक वीडियो बना के जनता के सामने आते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने जो आरोप लगाए हैं उन पर हेमंता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यहाँ से ये मुद्दा बनता है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में कोई सच्चाई बचेगी या सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई रहेगी। ये मुद्दा एक आम आदमी की हैसियत से देखें तो वही ख़त्म हो जाना चाहिए, पासपोर्ट वाला। जब उन देशों के दूतावासों ने उस पासपोर्टों को फर्जी करार दिया, तब उस पर हेमंता, बीजेपी या रिंकी भूइया क्या जवाब देंगे? जब देशों ने, जिसका आपने बताया कि इन देशों का पासपोर्ट इनके पास है और वो देश कह रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वो स्पष्टीकरण तो आ चुका है। पर उसके बावजूद भी अगर हम देखें, कांग्रेस में चाहे सुप्रिया सिन्हा जी हों या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या खुद पवन खेड़ा हों, और सोशल मीडिया पे भी जो कांग्रेस समर्थक हैं या जो बीजेपी विरोधी खेमा है, वो इस नैरेटिव को चलाने में जुटा हुआ है कि आरोपों पर की सच्चाई सामने आनी चाहिए, आरोपों की जांच होनी चाहिए। भाई, इससे बड़ी जांच क्या होगी कि जिस देश का पासपोर्ट है वो देश मना कर रहा है कि उसके यहाँ ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं जारी हुआ, तो अब किस चीज़ की जांच होनी चाहिए? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक नैरेटिव चला के छोड़ देना है और अपने उस नैरेटिव पे कायम रहना है। क्या इस तरह की राजनीति देश को आगे ले जा पाएगी? क्या ये लोगों के माइंड वॉश करने की एक कोशिश नहीं हो रही है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हमसे गलती हुई है?
तो इस तरह का जो नैरेटिव है वो हमारा ये मानना है कि ध्वस्त होना चाहिए, और जो भी इस तरह के नैरेटिव में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कानूनी रूप से होनी चाहिए, ताकि ये देश को गुमराह करने का जो एक षड्यंत्र जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता चलते हैं वो बंद हो। धन्यवाद।